और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ चहलुम का भी पर्व मनाया जाएगा। और नेक्स्ट डे 16 अगस्त को श्री जन्म अष्टमी का भी पर्व पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। तो उसके दृष्टिकोण से उन दोनों जो ये समय है 15 और 16, उसके दृष्टिकोण से विधि व्यवस्था संधारण हेतु आदेश भी निर्गत किया गया है डीजी महोदय के स्तर से, और सभी जिले के एसपी के साथ इस पे जो एडवाइजरी उनको दिशा निर्देश दिया जाता है उस पर काम किया गया है। चहलुम के अवसर पे पास्ट में भी एकाक कुछ जगहों पे घटनाएं हुई हैं। भोजपुर में 2023 में घटना हुई थी और 2019 में गोपालगंज में, 2016 में भागलपुर में, मगर पूरा बिहार ही सेंसिटिव रहता है और श्री जन्माष्टमी के दृष्टिकोण से भी पूरा बिहार हम लोग उसको हाई अलर्ट पे रखते हैं और काफ़ी संख्या में बल की प्रतिनियुक्ति वगैरह की गई है। अभी सौभाग्य से हमारे पास ट्रेनीज हैं, जो रिक्रूट ट्रेनीज हैं, वो 8000 वैसे रिक्रूट ट्रेनीज को भी हम लोगों ने जिलों में लगाया है और 40 कंपनी जो बीसैप की है, उसके अतिरिक्त 12 कंपनी जो डीजी रिजर्व है हर एक रेंज के में वो भी बल है। 7 कंपनी सीपीएमएफ की भी उपलब्ध हमें कराई गई है, जिसमें 2 रैपिड एक्शन फोर्स है और 3 कंपनी एसएसबी की है और 2 कंपनी सीआरपीएफ की है। इसके अलावा जिला अपने स्तर से जिला के फोर्स और होमगार्ड्स को भी मोबिलाइज करते हैं और बल की कोई कमी नहीं है। ये सभी जिला के एसपी को ये निर्देश दिया गया है कि जहाँ जहाँ भी उनके क्षेत्र के जो संवेदनशील इलाके हैं, स्थान हैं, क्षेत्र हैं, चाहे वो घटनाओं के आधार पर या फिर मिश्रित आबादी के दृष्टिकोण से, उनको उसकी सूची उनके पास है और उसके हिसाब से उन क्षेत्रों में ज़्यादा चौकन्ना और ज़्यादा सुचारू व्यवस्था करने की आवश्यकता है। उन क्षेत्रों में विशेष तौर पर शांति समिति की बैठकें आदि की जाएंगी इनके द्वारा, बहुत सारे जगहों में की भी गई हैं। जो मिक्स्ड पॉपुलेशन वाले जगह हैं, धार्मिक जहाँ क्षेत्रों में जहाँ धार्मिक स्थल वगैरह हैं, वहाँ पर्याप्त मात्रा में बल प्रत्युक्त करने का उनको निर्देश है। चहलुम में भी ताजिया वगैरह निकालने का मुहर्रम की तरह वो एक परंपरा है, तो उस दृष्टिकोण से भी जो रूट लाइनिंग हो गए, जो भौतिक रूट का जो भौतिक सत्यापन आदि होगा, ये सब करने का उनको निर्देश है और बहुत दृढ़ता पूर्वक ये सब कार्रवाई की जानी है। भौतिक सत्यापन जो रास्ते का होगा, जो इनके जुलूस है उसमें हर एक में करीब 20 ऐसे वॉलंटियर्स का नाम, मोबाइल नंबर, वो सारा चीज प्राप्त करना होगा जो और वो सहयोग करेंगे जुलूस का वीडियोग्राफी वगैरह। तो रूटीन में फिर डीजे वगैरह पर, जैसे बाकी जगह जो प्रतिबंध होते आए हैं डीजे वगैरह बजाने पे, उस तरह यहाँ पे भी डीजे, वैसे बहुत कम डीजे बजाए जाते हैं क्योंकि मातम का पर्व है, मगर उसमें भी डीजे बजाते हैं कहीं कहीं, तो उसमें भी बिल्कुल ही सख्त मनाही है। डीजे किसी भी स्थिति में नहीं बजेगा, पूर्ण प्रतिबंध है डीजे पर। जो निरोधात्मक कार्रवाई जो है, जो पहले करना चाहिए होता है पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। जो निरोधात्मक कार्रवाई है धारा 116 के तहत और 126 के तहत और 135 बीएनएसएस के तहत जो बॉन्ड है ये बॉन्ड डाउन करते हैं असामाजिक तत्वों को, उसके तहत कार्रवाई का निर्देश है। 170 धारा 170 के तहत भी कार्रवाई का निर्देश है, सीसीए के तहत भी कार्रवाई का निर्देश है। तो ये सभी क्षेत्रों में हर एक जिला
काफी संख्या में कार्रवाई किया है, उसकी उसका भी जो आंकड़ा है वो आपको उपलब्ध करा देता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।